कृष्णा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, कि जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल प्रदान करता हूँ। पूरी सृष्टि भगवान ने बनाई है, सब कुछ उनके नियंत्रण में ही रहता है। पूरी सृष्टि भगवान ने बनाई है, इसलिए कोई भी उनके नियंत्रण से बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए अगर कोई कहता है कि कोई भगवान नहीं है, तो भी भगवान कहते हैं कि वो मेरे ही नियंत्रण में है, क्योंकि तब मैं उन्हें उनके कर्म के अनुसार फल देता हूँ। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं उनके कर्म नोट करता हूँ और उसके अनुसार उन्हें फल देता हूँ, यानी वो कृपा नहीं, अपने कर्मों के अनुसार फल पाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भगवान एक्चुअली है नहीं, मुझे तो बस मोक्ष चाहिए, मुक्ति। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, और उसमें उनकी मदद करते हैं। कुछ और होते हैं, वो कहते हैं कि भगवान, मुझे लगता है कि आप केवल लाइट हैं, प्रकाश, इसलिए मैं आपसे उसी प्रकाश में मिलना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं ठीक है, तुम्हारे लिए मैं लाइट हूँ। पर कुछ होते हैं जो कहते हैं कि मुझे आपके कमल चरण दबाने हैं, आपकी सेवा करनी है, आपको पंखा झलना है, आपके लिए भोजन बनाना है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, उसे स्वीकार करने के लिए मैं स्वयं आऊंगा, जैसे शबरी के बेर स्वीकार करने के लिए भगवान श्री राम आए। यानी हर किसी से भगवान मिल रहे हैं उनकी इच्छाओं और उनकी शरणागति के अनुसार। इन सब के अलावा कुछ विरले ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ रूप से बिना किसी इच्छा के सतत प्रेम के कारण भगवान का भजन करते रहते हैं। तो उनके लिए भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा सेवक हूं। जैसे अर्जुन के लिए भगवान सारथी बन गए। हनुमान जी को गले लगाते हुए श्री राम कहते हैं कि हे हनुमान, मैं किस प्रकार तुम्हारा ऋण चुकाऊंगा, मैं तुम्हारा सेवक हूं। और भगवान ने गोपियों से तो ये कहा कि तुम्हारे इस प्रेम का ऋण मैं कभी चुका ही नहीं सकता। कई बार किसी के भी जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखकर लोग कह सकते हैं कि ये कैसा अन्याय है, भगवान शायद नहीं है। तो भगवान कहते हैं ये अन्याय नहीं, इसकी व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि तुम्हारे भीतर से तुम्हारा बेस्ट आउटकम आए। कार्ल मार्क्स के अनुसार विश्व में अशांति और असंतोष का बहुत बड़ा कारण है गरीबों और अमीरों के बीच का संघर्ष, असमानता। कार्ल मार्क्स का मत था कि आर्थिक और सामाजिक समानता के लिए यदि जरूरी हो तो क्रांति भी की जानी चाहिए। साम्यवाद, उनके अनुसार सबको समान संपत्ति दे देनी चाहिए। अगर समाज में गरीब हैं, जो कि ऑब्वियसली होंगे ही, तो उनको अमीरों से धन लेकर दे देना चाहिए। और कोई अमीर और कोई गरीब नहीं, सब एकदम समान, बराबर, सबके पास बराबर धन होना चाहिए, साम्यवाद। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट का परिणाम उल्टा हुआ, क्योंकि सबके सब आलसी बन गए। एक बार क्लास में एक प्रोफेसर ने कहा कि साम्यवाद का मॉडल सक्सेसफुल नहीं है। इस पर स्टूडेंट्स ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, साम्यवाद अच्छा है, क्योंकि इससे गरीबों को भी अमीरों की तरह अच्छी जिंदगी जीने का एक मौका मिलता है, अवसर मिलता है। ये गरीबों के लिए बहुत अच्छा है। तो प्रोफेसर ने कहा कि ठीक है, अपनी क्लास में इस मॉडल को अप्लाई करके देख लेते हैं। मैं किसी को भी अलग अलग मार्क्स यानी नंबर नहीं दूंगा। जो आप सबके मार्क्स होंगे एग्जाम्स में, उन्हें जोड़कर आप सब में उन्हें बांट दूंगा। तो उस समय तो सारे स्टूडेंट्स रेडी हो गए, तैयार हो गए। बाद में जब मार्क्स आए तो सबको मिला ग्रेड बी। तो जो स्टूडेंट्स, जो छात्र फेल होने के डर में थे, वो तो खुश हो गए कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि ये ग्रेड तो बिना पढ़े लिखे मिल रहे हैं, तो पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, अगली बार और भी कम पढ़ेंगे तो चल जाएगा। बल्कि अगर बिल्कुल ही ना पढ़े ही ना, तो भी मार्क्स तो मिलने ही वाले हैं। और वो स्टूडेंट्स जो ए ग्रेड लाते थे, वो परेशान हो गए कि अरे मैंने तो इतनी मेहनत की थी, फिर भी मुझे बी ग्रेड मिला, ये तो अनफेयर है। अगर मार्क्स मेहनत करने के बाद भी बी ग्रेड ही मिलने हैं, तो फिर मेहनत करें ही क्यों? पढ़ाई करने का कोई मोटिवेशन ही नहीं रहा। तो उन सब ने डिस्कशन किया, बैठे और एक दूसरे पे आरोप करने लगे कि तूने अच्छा नहीं किया, तूने अच्छा नहीं किया, तूने अच्छा नहीं किया। एक दूसरे को बोलते रहे।
कुछ समय बाद दूसरा एग्ज़ाम का समय आया, तो अब इस एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आया तो इस बार सबको सी ग्रेड मिला, क्योंकि इस बार सबने पहले से कम मेहनत की थी, कम पढ़ाई की थी, फिर से एक दूसरे पर कहा सुनी हुई। लेकिन बात ये थी कि हाई ग्रेडर्स को अब कोई मोटिवेशन नहीं रहा था अच्छे मार्क्स लाने का, और लो ग्रेडर्स को लगा कि जब बिना पढ़े लिखे ही सब मिलने वाला है तो पढ़ाई करनी ही क्यों है। तो दिमाग में ये बात फिक्स हो गई कि जब सबको मार्क्स ऐसे ही मिलने वाले हैं तो पढ़ाई क्यों करें। सबका मोटिवेशन ज़ीरो था, और फिर अगले एग्ज़ाम में सबके सब फेल हो गए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मॉडल मेरे लिए काम नहीं करता। तो भगवान का कौन सा मॉडल है जो काम करता है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते, अर्थात जिस भाव में, जिस अनुपात में, जिस स्पीड से, जिस मात्रा में तुम मेरी ओर आओगे, मेरी शरणागति लोगे, मैं भी उसी अनुपात में उस प्रेम का, उस भक्ति का प्रतिदान करूँगा, तुम्हें अपनी कृपा दूंगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।